नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का उफ़क़ के मामले में सफ़ाई पेश करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा रिश्ते में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। शुरू ही ज़माने में मुसलमान हो गई थी। इब्तिदा में आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक बेटे थे। इसी वजह से ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। मगर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निबाह न हो सका तो उन्होंने तलाक़ दे दी। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि ज़माना जाहिलियत की एक रस्म टूटे, वो ये कि वो लेपालक बेटों को अपने सगे बेटे जैसा मानते थे और वो उनकी बीवियों से निकाह भी नहीं करते थे, इसलिए अपने निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मशवरा कर लूँ। यह कहकर वज़ू किया और नमाज की नीयत बांधी कि अल्लाह से मशवरा किए बग़ैर मैं कुछ जवाब नहीं देती, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह जल्ला शानहू ने ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से किया और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37। तर्जुमा: बस जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हाजत को इससे पूरा कर लिया तो हमने इसको तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि ना रहे मोमिनीन पर तंगी अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में, जबकि वो अपनी हाजत उनसे पूरी कर चुकें और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहा। नाज़रीन, जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को इस आयत के नाजिल होने पर निकाह की खुशखबरी दी गई तो जिसने बशारत दी थी उसको वह ज़ेवर निकाल कर दे दिया जो वो इस वक्त पहन रही थीं, और ख़ुद सजदे में गिर गईं और 2 महीने के रोज़े की मन्नत मानी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात पर बजा तौर पर फ़ख्र था कि सब बीवियों का निकाह उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों ने किया, मगर मेरा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह आसमान पर हुआ और कुरान पाक में आयत नाजिल हुई। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुकाबले की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबा होने पर नाज था और उनको आसमान के निकाह पर नाज था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत के किस्से में जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन जुमला औरों के उनसे भी दरियाफ़्त किया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में भलाई के सिवा कुछ नहीं जानती। नाज़रीन, ये थी सच्ची दीनदारी, वरना ये वक्त शौकन के इल्ज़ाम लगाने का था और ख़ाविंद की निगाह से गिराने का। बिलखुसूस इस शौकन के जो लाडली भी थी, मगर इसके बावजूद ज़ोर से सफाई दी और तारीफ़ की। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी बुज़ुर्ग थीं, रोज़े भी कसरत से रखती थीं और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थीं। अपने हाथ से मेहनत भी करती थीं और जो हासिल होता था उसको सदका कर देती थीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त अज़वाज मुहतरात रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि हम में से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी बीवी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ लंबा हो। वो लकड़ी लेकर हाथ मापने लगीं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के लंबा होने से बहुत ज़्यादा खर्च करना मुराद था। चुनाचे सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ही का विसाल हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हु की तनख्वाह मुकर्रर फरमाई और उनके पास उनके हिस्से का माल 12,000 दरहम भेजे तो ये समझी कि यह सबका है। फरमाने लगी कि तकसीम के लिए तो और बीबियाँ भी ज़्यादा मुनासिब थीं। कासिद ने कहा कि यह सब आप ही का हिस्सा है और तमाम साल के लिए है, तो ताज्जुब से कहने लगी सुबहान अल्लाह, और मुँह पर कपड़ा डाल दिया कि इस माल को देखें भी नहीं। इसके बाद फरमाया कि हुजरे के कोने में डाल दिया जाए और इस पर एक कपड़ा डलवा दिया। फिर बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इसमें से एक मुट्ठी भरकर फ़लाँ को दे आओ और एक मुट्ठी फ़लाँ को। गर्ज़ रिश्तेदारों और गरीबों बेवाओं को एक एक मुट्ठी तकसीम फरमा दिया। इसमें जब ज़रा सा रह गया तो बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। फरमाया कि जो कपड़े के नीचे रह गया है वो तुम ले जाओ। वो कहते हैं कि मैंने जो रह गया था वो ले लिया और लेकर गिना तो 84 दरहम थे। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, आइंदा साल ये माल मुझे ना मिले कि इसके आने में भी फितना है। चुनाचे दूसरे साल की तनख्वाह आने से पहले ही वसाल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब खबर हुई कि वो 12,000 तो ख़त्म कर दिए गए तो उन्होंने 1,000 और भेजे कि अपनी ज़रूरतों को में ख़र्च करें। उन्होंने वो भी उसी वक्त तकसीम कर दिए। बावजूद कसरत फतूहात के इंतकाल के वक्त ना कोई दरहम छोड़ा ना माल, सिर्फ़ वो घर तरका था जिसमें रहती थीं।
صدقے کی کثرت کی وجہ سے مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ ناظرین، عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔